वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। जेपीसी का भी गठन कर दिया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बीजेपी है वो डिसमेंटल करना चाहती है वक्फ बॉडीज़ को, इसलिए इस तरह के जो संशोधन बिल है उसे लाया गया है। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा है कि कोई व्यक्ति वक्फ नहीं कर सकता है। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है जो उसने अपने जीवन काल में अर्जित की है, सेल्फ एक्वायर्ड, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसको वक्फ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहाँ पे ये अधिकार मिला हुआ है कि आप किसी और की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें, वहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है। उस पर तो मुझे आज तक उनसे कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिला। अगर आज सूरत की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वक्फ कर दिया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति के एक पोर्शन को वक्फ कर दिया गया, बेट द्वारका को वक्फ कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को वक्फ कर दिया गया, तो ये वक्फ कैसे किया? कब आपकी संपत्ति वक्फ हुई थी? कब किसी इस्लाम को मानने वाले ने उसमें ओनरशिप अक्वायर की थी? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 4, 5 और 6 का सर्वे, सेक्शन 40, अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनियमितताएं रह गई हैं जो आर्टिकल 14 को वायलेट करती हैं। जैसे सेक्शन 8 में उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार क्यों वहन करे, और वक्फ में जितनी संपत्ति चली गई है वो वापस उसके ओरिजिनल ओनर को कैसे मिलेगी, इसका कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म इस अमेंडमेंट बिल में नहीं है। कलेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ये सेक्शन 3B में लिखा है। पर इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद कलेक्टर क्या करेगा? वो कैसे संपत्ति सारी ओरिजिनल ओनर्स को जाएंगी, इसका कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग आगे जेपीसी के सामने जाएंगे तो हम लोग अपनी बात वहाँ रखेंगे, और ये एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू है और इसको कोई भी पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। सर, जिस तरह से सर बीते दिनों की बात करें तो खासतौर से तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई, तमाम सारी चीज़ें उसमें निकली, चाहे वो मछली के तेल का इस्तेमाल हो या फिर मांस का इस्तेमाल हो, वो सारी चीज़ें, आप इसे कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पूरे समाज की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जैसे कहा जाता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसी तरह से आज एक क्लासिक एग्जांपल है कि जब मंदिर अधिग्रहण होते हैं और मंदिर अधिग्रहण होने के बाद किस तरह से अलग अलग फेथ के लोग उस ट्रस्ट बोर्ड में शामिल हुए और उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आई, तो मंदिर की शुद्धता और जो देवता को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है वो सर्वोच्च चीज़ मानी जाती है। और अगर उसमें इस तरह की मिलावट हो रही है तो ये विषय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, SIT बैठनी चाहिए। किसने ये सारी गड़बड़ी की है, किसकी वजह से, मैं तो ये शब्द यूज़ करना चाहता हूँ, धर्म भ्रष्ट हुआ है। हम लोगों का जो आर्टिकल 25 के तहत अधिकार मिलता है, धर्म का अधिकार, वहाँ पे अगर पता चल रहा है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जो लड्डू हैं उसमें गाय का मांस और सुअर का मांस और फिश ऑयल, ये सब अगर हम लोग को खिलाया गया है तो इससे ज़्यादा घृणित अपराध कोई नहीं हो सकता है। ये लड्डू राम मंदिर में भी चढ़ाए गए, तो ये बहुत बड़ा एक दुष्ट प्रवृत्ति का काम है जो किया गया है, और इसके लिए इसकी थरो इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं ऐसी मांग करता हूँ। और साथ ही साथ ये दौर आ गया, ये समय आ गया है कि अब सरकारों को ये सोचना चाहिए कि आप सेकुलर गवर्नमेंट हैं, मंदिर के ऊपर जो कंट्रोल है उसको अब गवर्नमेंट छोड़ दें और मंदिर जो है वो पुजारी चलाएं, जो समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, जो धर्मावलंबी हैं, वो मंदिर चलाएं, सरकारें मंदिर ना चलाएं। अब वो समय आ गया कि इसके लिए हम लोग एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठाएं। लगातार सर हम देख रहे हैं अब धर्म की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। काशी और मथुरा को लेकर सर क्या अपडेट है और किस तरह से अपनी दलीलों को और मजबूती के साथ आप रखेंगे? ज्ञानव्यापी के केस में हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रविष्ट की है जिसमें हमने मांग की है कि ये सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस सुने और इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, डे टू डे ट्रायल हो। वो एप्लीकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वजू टैंक में जो शिवलिंग मिला था उसकी ASI जांच हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो स्टे वेकेशन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है। साथ ही साथ जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है वहाँ पे ASI द्वारा सर्वे करवाया जाए, इसका धार्मिक स्वरूप तय हो, इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दी है और आगामी अक्टूबर के महीने में इन दोनों केसेस में सुनवाई होने वाली है। आखिरी सवाल है, बाबा बागेश्वर का कहना है कि अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू धर्म के लिए हिंदू बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। आप चूँकि हिंदुओं की पैरोकारी करते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी दलीलें लड़ाई लड़ते हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये मांग जायज़ है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए और जितने मंदिर सरकारी अधिग्रहण में है, सरकारी कंट्रोल में है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कर्नाटका में 35,000 ऐसे मंदिर हैं जो इस समय गवर्नमेंट कंट्रोल में। अलग अलग राज्यों में और ज़्यादा आंकड़े हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। वो सारे मंदिर वहाँ के कंट्रोल से हटें, हिंदू बोर्ड में आए। हिंदू बोर्ड में जो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे महंत हैं, हमारे पुजारी हैं, हमारे पीठाधीश्वर हैं, उन सबको जगह मिले और एक ऐसी बॉडी बने जिसके निर्देश में सारे मंदिरों का कंट्रोल रहे और सारे मंदिर चलें। तो हिंदू बोर्ड का गठन होना इस समय नीड ऑफ द आवर है।
शुक्रिया बात करने। तो हिंदू बोर्ड का गठन जो है वो किया जाना चाहिए, ये कहना है विष्णु शंकर जैन का।